सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ब्रह्मचर्य गीत जो अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त का हम 13वां मंत्र आज समझने का प्रयास करेंगे। 12 मंत्र तक हमने स्वाध्याय किए थे और ब्रह्मचारी का जो जीवन है वह किस प्रकार से दिव्यता को धारण करता है, किस प्रकार से ज्ञानाग्नि में अपने को सौंप करके वह श्रेष्ठतम बन जाता है। तो ब्रह्मचारी का नाना विधि समिधाधान इस विशेष मंत्र से हम आज इसका आरंभ कर रहे हैं। तो मंत्र एक बार लिखेंगे। अग्नौ सूर्ये चंद्रमसि मातृष्वन ब्रह्मचार्यप्सु समिधाधमा दधामि। समिधमा दधामि। दधाती दधामि दधाती। और आगे कह रहे हैं तासाम अर्चिंषि तासाम अर्चिंषि पृथक अग्रे पृथक अभ्रे चरन्ति। तासाम आज्यम पुरुषो वर्षमापः।
उच्चारण करेंगे। अग्नौ सूर्ये चंद्रमसि मातरिश्वन ब्रह्मचार्यप्सु समिधमा दधाति तासाम अर्चिषि पृथक अर्भे चरन्ति तासाम आज्यम पुरुषो वर्षमापः अग्नौ सूर्ये चंद्रमसि मातरिश्वन ब्रह्मचार्यप्सु समिधमा दधाति तासामर्चिंषि पृथक अर्भे चरन्ति तासाम आज्यम पुरुषो वर्षमापः। यह अथर्ववेद का जो ब्रह्मचर्य सूक्त का 13वां मंत्र, इसमें विशेष बात कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी अग्नौ अग्नि में, सूर्य सूर्य में, चंद्रमसि चंद्रमा में, मातृश्वनी वायु में, अपसु जल में, समिधम समिधा को आदधाति रखता है। अग्नि में रखता है, सूर्य में रखता है, चंद्रमा में रखता है, वायु और जल में समिधा को रखता है। तासाम उन समिधाओं की अर्चिंश ज्वालाएं या किरणें पृथक जुदा जुदा अर्थात अलग अलग अर्भे अंतरिक्ष में चरंती चलती हैं। तासाम उन समिधाओं का आज्य घी पुरुषः पुरुष अंतरात्मा होता है। वर्षे वर्षा आपह व्यापक जल व व्यापक कर्म व्यापकताओं की होती है, अर्थात जो मनुष्य अर्थात जो ब्रह्मचारी इनको समिधा रूप में अग्नि में, क्योंकि ये जो भी यहाँ पर गिनाए हैं वो हमको एक ज्ञान देते हैं, एक जीवन देते हैं, प्रकाश देते हैं। सबसे पहले कहा अग्नि, तो अग्नि अग्नि भवति, अग्नि प्रकाशित करने वाली होती है, अग्नि हमको ऊपर उठाने वाली होती है, अग्नि दुर्गुणों को नष्ट करने वाली होती है, अग्नि जो भी उसमें आहूत करेंगे, जो भी डालेंगे, अग्नि उसको अपने जैसा बनाने वाली होती है। वैसे ही जब ब्रह्मचारी अपने आप को अग्नि में समर्पित करता है, अग्नि में समिधा दान करता है, तो जैसे गुरु भी अग्नि का जो है स्वरूप होता है, तो गुरु को समर्पित कर दिया और वह गुरुओं का जो भी गुरु है परमात्मा, उसको अपने आप को जब समर्पित करता है तो वैसा ही उसका आचरण होने लगता है, वैसा ही उसका वाणी व्यवहार होने लगता है, उसके जीवन में दिव्यता का आधान होने लगता है। अन्यत्र इसी मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि सदा ज्ञान के साथ विचरने वाले प्रभु सर्व महान ब्रह्मचारी हैं। ये ब्रह्मचारी ज्ञान स्वरूप में विचरने वाले प्रभु अग्नि सूर्य चंद्रमा वायु एवं जलों में समिधम दीप्ति को स्थापित करता है। अग्नि में तेज, सूर्य चंद्रमा में प्रभा, वायु में जीवन शक्ति व प्रवाह तथा जलों में रस प्रभु ही तो स्थापित करते हैं। तासाम इन जल आदि की अर्चिंशी दीप्तियां पृथक अलग अलग अर्भे चरंती उदक पूर्ण मेघ में विचरण करती हैं। तासाम इन जल आदि में स्थापित दीप्तियों का ही कार्य रूप आज्यम पुरुषो वर्षम आपह। आज पुरुष वृष्टि का जल है, आज का अर्थ घृत है, इसके साधन भूत गौ आदि की समृद्धि होती है। गौओं के ठीक होने पर उत्तम संतान की समृद्धि होती है, पुरुष शब्द से कही जा सकती है। इन मेघों के समय पर वर्षम वृष्टि होती है और उससे आपह अर्थात वापी, कूप, तड़ाग आदि
की समृद्धि होती है। प्रभु ने अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु एवं जलों में समिध अर्थात तेज को स्थापित किया है। इन सब की दीप्तियां मेघ में एकत्रित होती हैं। उनमें गवादि पशुओं और पुरुषों, वृष्टि व जलों की वृद्धि होती है। कहने का आशय यह है कि जो भी ऊर्ध्वरेता होता है, ऊर्ध्वरेता के विषय में हमने पहले मंत्र में चर्चा की थी, वही इस को और व्यापक बना करके आगे कह रहे हैं कि गत मंत्र में ऊर्ध्वरेता बनने से होने वाली जिस वृष्टि का वर्णन किया है वह दूसरे शब्दों में या पारिभाषिक शब्दों में यज्ञ करने से या समिधा दान करने से होती है, ऐसा कहना चाहिए। वैदिक मंतव्य प्रसिद्ध है कि वृष्टि यज्ञ से होती है। गीता में भी बहुत यज्ञ की महिमा गाई गई है। यज्ञ जो है, वृष्टि यज्ञ होते थे पहले, जहां सूखा बाढ़ का प्रकोप होता था, अनेक प्रकार से जहां पर महामारी फैल जाती थी, तो सृष्टि में संतुलन बनाने का जो कार्य है वो किसका होता है? यज्ञ का होता है। यदि बहुत जो है सूखा पड़ गया है, अनावृष्टि है, वर्षा ही नहीं होती है, तो यज्ञ से जो है वर्षा का आधान करते हैं, वर्षा के लिए यज्ञ करते हैं। बड़े बड़े यागों का आयोजन किया जाता है जिससे वर्षा होती है। और जब अतिवृष्टि होती है तो असंतुलन जब हमारे पर्यावरण में बढ़ता है, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, तो रोगों के निवारण के लिए, दोषों के निवारण के लिए यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यज्ञ करते हैं तो उससे बादल बनते हैं, बरसात होती है, बरसात से फिर अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से फिर प्रजा उत्पन्न होती है। यह यज्ञ का जब प्रकरण आएगा तो उस पर हम विशद चर्चा करेंगे। तो कहने का आशय यह है कि यज्ञ से ही हमारा जीवन है। एंट से लेकर के एलिफेंट तक सबका जीवन यज्ञी है, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो। ये पूरा अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये पूरे संसार का जो मूल केंद्र है वो क्या है? यज्ञ है। यज्ञ है, यज्ञो श्रेष्ठतमम कर्म। तो यह हमारे जीवन का, इस जगत का मूल कारण है। और जिसे आजकल की भाषा में ऊर्ध्वरेता होना या वीर का ऊर्ध्वगमन कहते हैं, उसे इसी प्रकरण में रूपांतर से समिधादान नाम से कहा गया है। अतएव मैंने पीछे अर्थात आचार्य अभयदेव वेदालंकार जी कह रहे हैं कि समिधा का अर्थ दीपक से उपमा देते हुए ज्ञान दीपन है। जैसे दीपक में तेल की बत्ती द्वारा ऊपर जाने से दीप्ति अर्थात समिंधन होता है, ब्रह्मचारी में वीर के सुषुम्ना द्वारा ऊपर जाने से समिंधन होता है। जैसे दीपक तेल नीचे है, उसमें बाती डालते हैं और वह बाती के द्वारा ऊपर जो है जाता है और दीप्तित होता है, प्रकाशित होता है, अंधकार को मिटा देता है। वैसे ही युवक और युवतियों का ये परम कर्तव्य है कि अपने आप को ब्रह्मचर्य युक्त बनाएं और उनको जो है संयमित होकर के ऐसा जीवन जीना चाहिए कि वो ऊर्ध्वरेता बन जाएं, जिससे उनका शारीरिक बल, मानसिक बल, आत्मबल बढ़ता रहे। और जितना जितना ऐसा करेंगे उतना उतना वो राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, समाज का कल्याण कर सकते हैं। यदि दीपक जल रहा है और उसमें तेल ऊपर नहीं जा रहा है तो वह टिमटिमाता है केवल, और लोगों को अच्छा लगता नहीं, वह ठीक ठीक प्रकाश दे नहीं पाता है। जितना संयम, जितना आपका अनुशासन अच्छा होगा, जितना आप संकल्पवान होंगे, उतना उतना आपके अंदर उन चीजों का आधान होगा। तो संकल्प की बत्ती से, संयम की बत्ती से इंद्रिय
जित होकर के अपने शक्ति को, अपने उत्साह को ऊपर उठाने का प्रयास करें, यह अभिप्राय यहां पर है। और जो ऐसा कर लेता है, ज्ञान से, संयम से, संकल्प से, तप से, स्वाध्याय से, ईश्वर प्रणिधान से अपने आप को थाम लेता है और दीपक की जो बत्ती है उसको हमेशा निर्मल रखता है, मन को निर्मल रखता है, उतना ही उस दीपक से रोशनी अधिक होती है। बचपन में हम भी जो है जब दीपक जलाते थे, लैंप जलाते थे, तो कभी कभी उसमें गंदगी आ जाती थी बत्ती में। जब गंदगी आ जाती है तो तेल ऊपर चढ़ नहीं पाता है, तो क्या करते थे, फिर बत्ती बदलते थे। अब तो वो जमाना जैसे लद गए, अब तो ऐसी स्थिति कहीं आती नहीं है। तो दीपक की बत्ती निर्मल होनी चाहिए। दीपक का यदि हम सदुपयोग करना चाहते हैं, दीपक से यदि गंदगी को हटाना चाहते हैं, तो हमको बत्ती साफ करनी चाहिए। अर्थात अपने मन को, अपने संकल्प को, अपने विचारों को, वाणी व्यवहारों को बहुत ही पवित्र रखना चाहिए। अंतःकरण की शुचिता परम आवश्यक है। अंतःकरण की यदि शुचिता है तो आपका ज्ञान निर्मल होगा, आपसे कोई परेशान नहीं होगा, आपसे ये सब जग जहान सुख और शांति को पाएगा। इसलिए ये कहा कि समिंधन होता है, वैसे ही ब्रह्मचारी अपने वीर से सुषुम्ना द्वारा ऊपर जाने से समिंधन होता है। यह समिंधन ब्रह्मचारी नाना प्रकार से करता है, उससे नाना प्रकार की दिव्य वृष्टि उसे प्राप्त होती है। इसका वर्णन पाठक इस मंत्र में पाएंगे। आगे चर्चा कर रहे हैं कि ब्रह्मचारी अग्नि में समिधा रखता है, यह कहा ही गया है, परंतु यहाँ पर कहा है कि ब्रह्मचारी अग्नि में, सूर्य में, चंद्रमा में, वायु में, जल में भी समिधा का आधान करता है। यदि किसी तरह सूर्य में और चंद्रमा में भी समिधा रखी जा सके तो भी वायु और जल में तो समिधा जलाना भौतिक रूप से संभव नहीं है। बात स्पष्ट हो रही है। यह जल और वायु में समिधा रखने का क्या आशय है, यह सब स्वीकार करेंगे। तो अतएव यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया कि इस प्रकरण में समिंधन व समिधा से भौतिक प्रदीप्ति ही अभिप्राय नहीं है। अतएव समिंधन का अर्थ है कि हम जो इस प्रकार की अभौतिक प्रदीप्ति, ज्ञान दीप्ति ऐसा करते रहे हैं, वह सर्वथा उचित है। बात यह है कि भौतिक अग्नि के आधार में जो सूक्ष्म अग्नि है वह बहुत विस्तृत है। उस दृष्टि से हर एक वस्तु का एक अग्नि है, प्रत्येक वस्तु का आत्मअग्नि है, ऐसा कहना चाहिए। तो इस वेद वचन का मतलब यह हुआ कि ब्रह्मचारी अग्नि, सूर्य, चंद्र आदि प्रत्येक की आंतरिक अग्नि में, आत्मअग्नि में ये समिधाएं रखता है और इस प्रकार इनका सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। वायु और जल में भी अग्नि है, जिसमें अग्निहोत्र करके ब्रह्मचारी इससे मिलने वाली ज्ञान दीप्ति को प्राप्त करता है। ये सारा जो वैभव है यह पंच तत्वों से बना हुआ है और पांच तत्वों से वह अपने आप को उनमें समिधा दान करके अपने आप को उनसे शिक्षित करता है, उनसे दीक्षित करता है, अपने आप को इतना सामर्थ्यशाली बनाता है कि किसी भी प्रकार की वह न्यूनता को स्वीकार नहीं करना चाहता है। ज्ञान दीप्ति को आत्मसात करना चाहता है। जल से, वायु से, अग्नि से, ये सारा जो हमारे जीवन का मूल है, उस मूल में कोई भूल करना नहीं चाहता है। जब मूल में भूल नहीं होगी तो व्यक्ति का जीवन कभी भी शूल नहीं बनता, कभी कष्टकारी नहीं बनता। वो सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं जो तप के द्वारा, संयम के द्वारा इसको ग्रहण करता है।
यहाँ अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, मातृश्वा और आपा, इन 5 देवों का ही क्यों उल्लेख किया है गया है, यह विचारणीय है। मैं तो यही कह सकता हूं कि यहाँ इन्हीं 5 रूपों में ईश्वरीय शक्तियों अर्थात देवताओं का वर्गीकरण किया गया है। यह समझना चाहिए इन 5 के अंदर किन 5 देवताओं के संबंध है, यह नीचे कोष्ठक में दिया गया है। इनका 5 प्राणों से व 5 भूतों में से भी संबंध प्रकट किया जा सकता है, पर मुझे इनमें एक से एक अधिक सूक्ष्मता का क्रम प्रतीत होता है। और सायणाचार्य जी ने लिखा कि यदि अग्नि ना मिले तो सूर्य को लक्ष्य करके समिधा का आधान कर दें, सूर्य भी ना मिले तो चंद्रमा में, ना हो तो वायु में, और वायु भी ना हो तो जल में, परंतु यहाँ अथवा का जो कुछ जिक्र नहीं है और ऐसा विधान कुछ संगत भी प्रतीत नहीं होता है। मेरी समझ में सबसे अधिक सुलभ तो अग्नि ही है। अग्नि का आदि रूप सूर्य है, सूर्य से भी बड़ी ज्योति चंद्र है। ये उन्होंने तैत्तिरीय उपनिषद आदि का भी यहाँ पर उल्लेख किया है। तो सूर्य चंद्र से भी जो है मूल मातृश्वा अर्थात सूत्रात्मा वायु प्राणाग्नि है, उसके भी मूल में आपा नामक मूल प्रकृति है। ब्रह्मचारी इन सब में ही उत्तरोत्तर समिधाधान करता है और इनके तत्व को पहुंचता है। अथर्ववेद के द्वितीय कांड में 19वें से 23वें सूक्त तक की इन्हीं अग्नि, सूर्य आदि 5 देवों का वर्णन है। केवल मातृश्वा की जगह वायु शब्द का प्रयोग है तथा क्रम भी भिन्नता है। वेद व उपनिषद में अन्य किसी जगह इन्हीं 5 का वर्णन मुझे दिखाई नहीं दिया। ये स्पष्ट कर रहे हैं। और अस्तु अध्यात्म में इन 5 का स्वरूप तथा इनका 5 प्राणों द्वारा बाह्य जगत में जो है संबंध निम्न कोष्ठक से वो समझा रहे हैं कि इन 5 जो संबंध बताए हैं 5 स्वरूपों का क्या क्या स्वरूप हो सकता है। तो आधिदैविक, आध्यात्मिक, 5 प्राण और 5 लोक, इन 5 में इनका विभाग किया है आचार्य ने। तो आधिदैविक में अग्नि, आध्यात्मिक में वाक और 5 प्राण में अपान, 5 लोक में पृथ्वी रखा है। ये कर्मेंद्रिय का प्रतिनिधि है और ज्ञानेन्द्रिय का प्रतिनिधि सूर्य, आधिदैविक, आध्यात्मिक चक्षु और 5 प्राण में जो है प्राण और 5 लोक में देव। आधिदैविक चंद्रमा जिसको आध्यात्मिक मन और 5 प्राण में समान, 5 लोक में अंतरिक्ष माना है। आधिदैविक में मातृश्वा को जो है रखा है, आध्यात्मिक में उसको प्राण और 5 प्राण में व्यान, दिशाएं, ये 5 लोक में माना है। इसी प्रकार से आपह आधिदैविक, आध्यात्मिक रेतस और 5 प्राण उदान और 5 लोक आकाश। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, मातृश्वा, आपा, ये 5 चीजों की यहाँ पर गणना की थी। उन्हीं को यहाँ पर आध्यात्मिक जब इसका अर्थ लेंगे तो वाक, चक्षु, मन, प्राण और रेतस। 5 प्राण के रूप में लेंगे तो अपान, प्राण, समान, व्यान, उदान, और 5 लोक में पृथ्वी, देव, अंतरिक्ष, दिशाएं और आकाश। तो यह एक छांदोग्य ऐतरेय का कुछ प्रसंग दे करके इन्होंने समझाने का प्रयास किया। ब्रह्मचारी अपने अंदर वाणी, चक्षु, मन, प्राण और रेतस देवों की अग्नि में समिधा डाल करके इन्हें वश में करने वाला और इनका तत्ववेता बन जाता है। यदि वाणी का सामर्थ्य ब्रह्मचारी में नहीं होगा तो किस में होगा? वक्तृत्व, व्यक्तित्व, कृतित्व, यह एक सच्चे ब्रह्मचारी, एक सच्चे निष्ठावान, धैर्यवान व्यक्ति की पहचान होती है। उसका ये सारा वैभव स्वयं प्रकट होता है। लेकिन यदि वह इस गति को, इस प्रगति को अपने ज्ञान के द्वारा, अपने तप के द्वारा संभालता नहीं है तो ये सारा बिखर जाता है। इसलिए ये अपने आप को किसी भी प्रकार से न्यून नहीं बनाना चाहता है, इनको सबको वश में करना चाहता है।
जैसे आदि दैविक या आदि भौतिक जगत रूपी ब्रह्मचारी अपने अंदर के सब प्राणियों के लिए अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु तथा आपह में अग्निहोत्र करता हुआ इनकी शक्ति से लाभ उठाता या वर्षा प्राप्त करता है, पर संसार में इन पांचों देवों की शक्तियां प्रत्येक कर्म में परस्पर इस तरह मिले जुले रूप में काम कर रही हैं कि मनुष्य इनका मिश्रित रूप ही दिखाई देता है। इनके जुदा जुदा कार्य को वह नहीं जान पाता। संसार के मामूली लोग इसी अज्ञान की अवस्था में रहते हैं, किंतु ब्रह्मचारी को इतनी अच्छी तरह तत्वतः जान लेता है। इनमें से प्रत्येक देवता का जुदा जुदा यजन करने के द्वारा इनके परिणामों का इतनी अच्छी तरह जान प्राप्त कर लेता है कि वह सब जगह इन पांचों में से प्रत्येक शक्ति के प्रभाव को जुदा जुदा, ये उर्दू शब्द है, जुदा जुदा मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न। जैसे कि सूर्य की सफेद किरण को फाड़कर वैज्ञानिक लोग उसे 7 जो है अलग अलग रंगों में देख सकते हैं, या जैसे अंतरिक्ष की विशेष अवस्था हो जाने पर सफेद सूर्य किरण 7 रंगों वाले विशाल इंद्रधनुष के रूप में स्वयमेव दिखाई देती, वैसे ब्रह्मचारी प्रत्येक परिणाम का विश्लेषण करके उनमें अग्नि, सूर्य आदि प्रत्येक का अलग अलग प्रभाव देख सकता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान और बड़ा से बड़ा ज्ञान, अणु से अणु और महान से महान ज्ञान का सूक्ष्मता से जो विश्लेषण करने वाला है वह कौन है? वह ब्रह्मचारी हो सकता है, और वह चारों ओर से अपने आप को धैर्य पूर्वक ऊंचा उठाने का कार्य करता है। तो इसकी चर्चा और हम आगे करेंगे, अभी यहीं पर विराम दे रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।